हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन एक्सेल। तो दोस्तों, कंडीशनल फॉर्मेटिंग काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफी मजेदार टॉपिक है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ दोस्तों कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन डिटेल। सो यहाँ पे बढ़ते हैं एक्सेल की तरफ। सेलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों। सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे चले जाता हूँ। ऑल्ट एच एल करना है दोस्तों आपको। यहाँ पे हाईलाइट सेल रूल्स पे चले जाता हूँ। मुझे यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ग्रेटर देन 50 वैल्यूज हाईलाइट करना है। तो ग्रेटर देन 50 ले लिया, तो ये सारे के सारे ग्रेटर देन 50 वैल्यूज हाईलाइट हो चुके हैं। फिर अगेन ऑल एच एल कर देता हूँ मैं, यहाँ पे एच प्रेस कर देता हूँ। फिर लेस देन 50 कर देता हूँ, तो ये लेस देन 50 वैल्यूज हाईलाइट हो चुके हैं। फिर यहाँ पे ऑल्ट एच एल एच कर देता हूँ। फिर यहाँ पे बिटवीन कर देता हूँ, तो बिटवीन वाले वैल्यूज बिटवीन 30 टू 50 वैल्यूज हाईलाइट हो जाएंगे मेरे। फिर अगेन ऑल्ट एच एल एच कर देता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे कर देता हूँ इक्वल्स टू मतलब वही होगा जो मैं डालूंगा, वही यहाँ पे हाईलाइट होगा। तो मैं यहाँ पे 73 डाल देता हूँ, तो सिर्फ 73 हाईलाइट होगा। ऑल्ट एच एल एच कर लिया मैंने, यहाँ पे कर दिया टेक्स्ट डेट कंटेंट्स। तो टेक्स्ट डेट कंटेंट्स इसमें नहीं होगा दोस्तों, इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज होगा। टेक्स्ट डेट कंटेंट्स करने के लिए आपको टेक्स्ट चाहिए होगा। सो यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज हाईलाइट कर लेता हूँ मैं। अब मुझे सिर्फ यूनिक वैल्यूज हाईलाइट करने, तो यूनिक वैल्यूज हाईलाइट हो जाएगी यहाँ पे, देखिए दोस्तों। सो ये था डुप्लीकेट यानी यूनिक वैल्यूज। मैं आपको डेट और टेक्स्ट डेट कंटेंट्स बता देता हूँ दोस्तों अभी के अभी। सो यहाँ पे मेरे पास कुछ डेट्स है। 1 मई 2023 ऐसे करके कुछ डेट्स है मेरे पास यहाँ पे कुछ। सिलेक्ट कर लिया दोस्तों मैंने, और यहाँ पे ऑल्ट एच एल एच, और यहाँ पे डेट अकरिंग पे चला गया मैं। डेट अकरिंग यहाँ पे कर लिया मैंने येस्टरडे, तो येस्टरडे का डेट हाईलाइट हो चुका है। टुडे कर दिया तो टुडे का हो गया। फिर टुमारो का हो गया। फिर यहाँ पे कर दिया मैंने दिस मंथ, तो दिस मंथ के सारे हाईलाइट हो गए। वैसे ही सारी चीजें आप यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हो। तो ये था डेट अकरिंग। नेक्स्ट है टेक्स्ट। तो टेक्स्ट के लिए मैं यहाँ पे कुछ ले लेता हूँ, नेम्स। अब मेरे को ऐसा कुछ चाहिए कि जहां जहां पे एच है वो सारे के सारे हाईलाइट हो जाने चाहिए। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चले जाता हूँ। हाईलाइट सेल रूल्स, टेक्स्ट दैट कंटेन्स, और यहाँ पे कर लेता हूँ मैं ए। तो जहां जहां पे जो भी टेक्स्ट में ए है वो सारे के सारे हाईलाइट हो जाएंगे। तो ये था मेरा टेक्स्ट दैट कंटेन्स। अब नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे, दैट इज, यहाँ पे ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, क्लियर हो चुकी होगी आपको दोस्तों। अब यहाँ पे एक है टॉप बॉटम रूल्स। तो टॉप बॉटम रूल्स में सबसे पहला है टॉप 10 आइटम्स। तो सिलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों मैं ये, और यहाँ पे कर देता हूँ टॉप बॉटम रूल्स में टॉप 10 आइटम्स। तो जितनी भी टॉप 10 आइटम्स है वो हाईलाइट हो जाएगी यहाँ पे। वैसे ही होता है यहाँ पे टॉप बॉटम रूल्स में बॉटम 10 आइटम्स। तो यहाँ पे जितनी भी तुम्हारी बॉटम 10 आइटम्स है वो हाईलाइट हो जाएगी दोस्तों। अब नेक्स्ट होता है दोस्तों यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, यहाँ पे टॉप 10%। तो ये थोड़ा अलग पंगा है दोस्तों। यहाँ पे टॉप 10% काफी जगह पे मैंने देखा है कि रॉन्ग सिखाते हैं दोस्तों। सो टॉप 10% का मतलब मैं आज आपको बताने वाला हूँ क्या होता है। सो टॉप 10%, यहाँ पे टॉप 10% का मतलब ये होता है कि आपका काउंट जो है, आपका काउंट कितना है हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे 35 हो रहा है, राइट। तो 35 का 10% होता है दोस्तों यहाँ पे 3.5। तो 3.5 मतलब 4 हो जाता है, तो 4 सेल्स आपके हाईलाइट हो गए। देखिए दोस्तों, कंडीशन में टॉप बॉटम रूल्स टॉप 10%। देखिए कितने हो गए, 4 वैल्यूज हाईलाइट हो गए टॉप वाले। अगर मैं 20 कर देता हूँ तो दोस्तों कितने हो गए, यहाँ पे 8 वैल्यूज हाईलाइट हो गए दोस्तों। सो ये था मेरा टॉप 10%। वैसे ही होता है बॉटम 10%। यहाँ पे बॉटम 10% पे आ गया। टॉप 10%, बॉटम 10 हो गया, अगेन बॉटम 20% हो गया। तो ये सारे वैल्यूज हाईलाइट हो गए बॉटम वाले। फिर नेक्स्ट है मेरा दोस्तों यहाँ पे अबव एवरेज। तो अबव एवरेज मतलब क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले हमको ये पूरे का एवरेज लेना है। तो पूरे का एवरेज कितना है दोस्तों, यहाँ पे 59 है। तो अब क्या होगा दोस्तों, 59 के ऊपर वाले जितने भी है वो मेरे हो गए अबव एवरेज। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाता हूँ, यहाँ पे टॉप बॉटम रूल्स अबव एवरेज। तो 59 के ऊपर वाले जितने भी वैल्यूज है वो सारे के सारे हाईलाइट हो गए दोस्तों। अब मैं लेता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग टॉप बॉटम रूल्स में बिलो एवरेज। तो बिलो एवरेज मतलब जो भी मेरा एवरेज बनता है टोटल, उसके नीचे के जितने भी नंबर है वो सारे के सारे हाईलाइट हो चुके हैं। सो ये मैंने आपको बता दिया टॉप बॉटम रूल्स, सारी की सारी चीजें। अब बढ़ता हूँ डेटा बार्स। तो डेटा बार्स ले लिया मैंने, कोई भी डेटा बार्स आप ले सकते हो यहाँ पे जो आपको चाहिए वो। सो डेटा बार्स जो होता है, इट्स नॉट अ डिजाइन, इसके पीछे लॉजिक है दोस्तों।
ये अगर आपको कुछ प्रेजेंटेशन करना है, किसको प्रेजेंट करना है कुछ, तो इसके लिए आप ये यूज कर सकते हो। सो जैसे जैसे आपके नंबर्स इंक्रीज होंगे वैसे आपका डेटा भी इंक्रीज होगा, जैसे जैसे आपके नंबर्स डिक्रीज होंगे वैसे आपका डेटा बार भी डिक्रीज होगा दोस्तों। सो ये है डेटा बार्स। फिर नेक्स्ट है कलर स्केल्स, तो कलर स्केल्स भी आप ले सकते हो यहाँ पे। सो कलर स्केल्स भी एक ऐसा ही है, जैसे जैसे आपकी वैल्यूज नीचे की तरफ जाएगी वैसे रेड हो जाएगा, फिर मीडियम रेंज में आपका येलो हो जाएगा, फिर अगेन टॉप रेंज में आपका ग्रीन हो जाएगा। अगर आपको सेट करना है तो आप कस्टम भी सेट कर सकते हो दोस्तों। सो सेट करने के लिए आपको सिंपली जाना है मोर रूल्स में, मोर रूल्स में जाके आप सेट कर सकते हो दोस्तों। फिर नेक्स्ट है आइकन्स। सो यहाँ पे आपको जो भी आइकन्स लेना है आइकन्स ले सकते हैं दोस्तों। सो आइकन्स भी एक डिजाइन नहीं है, आइकन्स ये डिफाइन करता है जो डाउन वाले हैं वो सबसे लोएस्ट है, अगेन जो यहाँ पे आप देख सकते हो येलो वाले हैं वो मिडल वैल्यूज है, और यहाँ पे जो ग्रीन वाले हैं वो टॉप वैल्यूज है। सो ये हो गया हमारा आइकन्स। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे न्यू रूल एंड क्लियर रूल्स। सो दोस्तों मैनेज रूल्स मैं आपको बताता हूँ पहले। अगर आपको कोई भी रूल एडिट करना है तो मैनेज रूल्स में जाना है, और यहाँ से आप एडिट रूल कर सकते हो, या तो डिलीट कर सकते हो, या तो डुप्लीकेट कर सकते हो, या तो न्यू रूल कर सकते हो। सो आपको जो भी रूल देख रहा है तो यहाँ से आप देख सकते हो मैनेज रूल से। फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आ जाता हूँ दोस्तों। यहाँ पे क्लियर रूल्स कर देता हूँ। क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स एंड एंटायर शीट। अगर मुझे सिलेक्टेड सेल्स में रूल्स क्लियर करने हैं तो ये ले सकता हूँ, अगर मुझे एंटायर शीट में रूल्स क्लियर करने हैं तो मैं ये ले सकता हूँ। सो जो आपको जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ सिलेक्टेड सेल्स, तो ये रूल्स क्लियर हो गए हैं। सो ये था दोस्तों मेरा यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। एक चीज बच गई दोस्तों, ये मैं आपको बता देता हूँ, न्यू रूल। तो न्यू रूल करने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, और मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ चाहिए, अगर ऑड वैल्यूज आ जाते हैं, अगर मेरे ऑड वैल्यूज आ जाते हैं यहाँ पे, तो वो सारे के सारे हाईलाइट हो जाने चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग न्यू रूल पे जाऊंगा, और यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा लूंगा, यूज अ फॉर्मूला में इक्वल्स टू इज ऑड, इक्वल्स टू इज ऑड लगाने के बाद मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, सिलेक्ट कर दूंगा। कांस्टेंट नहीं लगाना है आपको, F4 प्रेस कर देना है, और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा दोस्तों, फॉर्मेट दे दूंगा जो भी फॉर्मेट चाहिए मुझे। फॉन्ट कलर चाहिए तो फॉन्ट कलर, फिल कलर चाहिए तो फिल कलर। ओके कर दिया दोस्तों मैंने, अगेन ओके कर दिया। अब जैसे मैं यहाँ पे कुछ करता हूँ, यहाँ पे 12 लिख देता हूँ, कुछ नहीं होगा, 13 लिख देते ये हाईलाइट हो गया दोस्तों। सो दोस्तों मैंने आपको सारी चीजें कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बता दी है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगी, अगर पसंद आया होगी तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोस।